हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है जैन धर्म से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू है दोस्तों उसको कर लेंगे, और जितने भी फैक्ट्स होगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इस सभी क्वेश्चन का डिटेल्स अध्ययन करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैन धर्म के जो है संस्थापक, तो जैन धर्म के संस्थापक पूछ रहा है कौन है, तो इसका दोस्तों ऋषभ देव है। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर है ऋषभ देव, ये है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिएगा। जैन धर्म के मूल संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, जिसका दूसरा नाम दोस्तों आदिनाथ है। महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी बीसी में जैन धर्म का प्रसार किया था। तो इसको याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो वहीं संस्थापक जो थे ऋषभ देव या आदिनाथ, ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जैन तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ, ये निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये पार्श्वनाथ थे जो 23वें तीर्थंकर, ये दोस्तों काशी वाराणसी में इसका जन्म हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ नंबर देखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तीर्थंकर और इधर प्रतिमा लक्षण दिया यानी प्रतीक चिन्ह। तो आदिनाथ जो है दोस्तों, इसको वृषभ से सूचित प्रतीक चिन्ह है, आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह वृषभ। मल्लीनाथ का दोस्तों जल कलश। उसके बाद दोस्तों थ्योरी इसका सब्जेक्टिव वीडियो जस्ट इस वीडियो से पहले अपलोड किया गया है इस चैनल पर, तो जाके उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत फायदा करेगा। ऐसे यहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का दोस्तों जल कलश हो जाएगा, पार्श्वनाथ का दोस्तों सर्प हो जाएगा, और संभवनाथ का दोस्तों अश्व हो जाएगा। तो ये प्रतीक चिन्ह आप याद रख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों, एक्सप्लेनेशन है आदिनाथ का वृषभ, मल्लीनाथ का जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प, संभवनाथ का अश्व। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ पर हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों वैशाली के निकट जो है कुंडग्राम में हुआ था 599 बीसी में, इसको याद रखिएगा, कई बार दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट 599 बीसी में हुआ। उनकी माता तिरसला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ जो थे ये ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ पर के प्रधान थे, और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में दोस्तों इसका जन्म 540 बीसी दिखाता है, जो कि गलत है, 599 ही सही होगा। नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, कुंडलपुर जन्म स्थान है, ये दोस्तों महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थंकर, ये महावीर स्वामी का दोस्तों जन्म स्थान है कुंडलपुर या कुंडलग्राम, जो कि वैशाली के निकट है। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी दोस्तों, तो मृत्यु जो है दोस्तों ये पावापुरी, राजगीर के निकट है पावापुरी, वहाँ पर हुआ था 72 वर्ष की आयु में। देखिएगा 72 वर्ष की आयु में 527 बीसी में। नेक्स्ट दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीर्थंकर शब्द जो है संबंधित है ये किससे है शायद, तो जैन धर्म में दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर। उसके बाद आ जाइए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर कहता है कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था, तो अंतिम दोस्तों 24वां तीर्थंकर जो था ये महावीर स्वामी था। ये पार्श्वनाथ दोस्तों 23वां तीर्थंकर था, और ऋषभ देव जो था दोस्तों ये प्रथम तीर्थंकर था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था, तो ये नाथ मुनि जो है दोस्तों ये तीर्थंकर नहीं था। चंद्र प्रभु, नेमी और संभव ये जैन तीर्थंकर थे। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है दोस्तों, तो ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है, और ये जैन का जो है तीर्थ स्थल है प्रभास गिरी। ये कहाँ पर स्थित है, देखिए दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित है, जैन तीर्थ स्थल है कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6ठे
तीर्थंकर पद्म प्रभव से संबंधित है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हुआ है दोस्तों? कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया। और महाबौद्ध धर्म में दोस्तों निर्वाण। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्ति हुआ था? तो दोस्तों ऋजुपालिका नदी के तट पर। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है दोस्तों? तो ये दोस्तों ये त्रिरत्न है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए ये 3 साधन बताए गए हैं, सम्यक दर्शन यानी धारण या दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट 15 नंबर दोस्तों, कौन सा दर्शन जो है त्रिरत्न को मानता है? तो ये जैन दर्शन जो है दोस्तों और बौद्ध दर्शन, ये इसमें भी त्रिरत्न है। तो इसमें बुद्ध धम्म संघ, इसमें दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, अनुवरत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनुवरत सिद्धांत जो है दोस्तों ये जैन धर्म का ही सिद्धांत है। EIS में दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अनुवर्त सिद्धांत ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। ये 5 अनुवर्त है। जो व्यक्ति सांसारिक जो है संसार में रहते हुए ये 5 महाव्रत जो दिया था, सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, उसका पालन नहीं कर सकता था, उसके आंशिक पालन के लिए दोस्तों अनुव्रत सिद्धांत लाया गया था। इसको देखिएगा, एक्सप्लेनेशन वहीं करा है कि जैन धर्म में 5 महाव्रत जो था, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्तेय अपरिग्रह, इसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन जैन धर्म में गृहस्थों के लिए जो है 5 महाव्रत जो है, ये 5 महाव्रत ये अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है। अनुव्रत के रूप में मतलब दोस्तों आंशिक रूप में इसका उपयोग हुआ है, व्यवहार हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया ये 5 अनुव्रत, यानी अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, स्याद्वाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से ही संबंधित है। इसको याद रखिएगा। ये क्या है स्याद्वाद सिद्धांत? आत्मवादी और नास्तिक के एकांतिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग जो को ही दोस्तों अनेकांतवाद या स्याद्वाद कहा गया है। उसके बाद दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्याद्वाद जो है ये संबंधित है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसको भी याद रखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार जो है सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो है ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक 2 नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव जो है अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः विकल्प ए सही है, जिसमें उल्लिखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण यूनिवर्सल सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई जो है संचालक या नियंत्रण करता नहीं है, ये हुआ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 20 नंबर, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका करोड़ सिद्धांत एवं दर्शन है दोस्तों? ये अनेकांतवाद जैन मत का सिद्धांत है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है दोस्तों? तो ये जैन धर्म ही है दोस्तों जिन्होंने विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास
नहीं करता है, मतलब पुनर्जन्म के सिद्धांत। यहाँ देखिएगा, जैन धर्म में दोस्तों ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है। उनके अनुसार संसार जो है नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। ये जैन का मत है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है दोस्तों, तो ये अहिंसा जो है ये जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यापनीय किसका एक संप्रदाय है, तो ये जैन धर्म का एक संप्रदाय है यापनीय। देखिएगा, यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यता का भी पालन करते थे। श्वेतांबर मान्यता दोस्तों स्थूलभद्र था, और दिगंबर दोस्तों संप्रदाय ये भद्रबाहु के नेतृत्व में था। उसके बाद 24 नंबर देखिएगा, भारत की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो ये भी दोस्तों स्थानकवासी संप्रदाय जो है जैन मत से संबंधित है। यहाँ देखिएगा, स्थानकवासी जो है ये श्वेतांबर जैन का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1476 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने किया था, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का संप्रदाय का दोस्तों। 25 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो सबसे पूर्वकालिक दोस्तों ये 14 पूर्व जो है, इसको याद रखिएगा, 14 पूर्व ये सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। उसके बाद 26 नंबर देखिएगा, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है, तो जैन साहित्य जो है दोस्तों प्रारंभ में ये अर्धमगही भाषा में लिखी गई है, तो इसको याद रखिएगा, अर्धमगधी भाषा में। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमगधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपना लिया। बाद में, शुरू में दोस्तों अर्धमगधी ही था। ये ग्रंथ जो है ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए, और आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषा में अनुदित है, मतलब ट्रांसलेट है। उसके बाद 27 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है दोस्तों, तो ये पार्श्वनाथ से संबंधित है समेध शिखर। इस यहीं पर दोस्तों पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाइए 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था, ये थेरी गाथा। इसको जरूर याद रखिएगा। ये थेरी गाथा जो है दोस्तों ये जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा आचारांग सूत्र ये भी भाग है, सूत्र कीर्तांग और बृहद कल्प सूत्र ये सभी दोस्तों जैन साहित्य का भाग है, बट ये थेरी गाथा जो है जैन साहित्य का भाग नहीं है। थेरी गाथा जो है दोस्तों ये देखिएगा बौद्ध साहित्य का भाग है थेरी गाथा, ठीक है दोस्तों, और ये सभी जो है आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे दोस्तों, तो श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर के दोस्तों भद्रबाहु, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जमाली। तो इसको याद रखिएगा, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जमाली। और इसी के साथ साथ दोस्तों महावीर जो है कि पुत्री अनुजा की विवाह हुई थी जमाली के साथ, बाद में इससे मतभेद हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन में है, प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसको अनुजा भी कहते हैं दोस्तों। यह पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और यह उसका प्रथम शिष्य था।
31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, महावीर की का प्रथम अनुयायी कौन था दोस्तों? तो ये जमाली ही था। अनुजा जो था दोस्तों ये इसके पुत्री थी महावीर स्वामी की, और यशोधा जो थी ये इसकी माता थी, सॉरी माता नहीं दोस्तों, पुत्री माँ थी, पत्नी थी। ये अनुजा जो था पुत्री थी। तिरसला जो था दोस्तों ये इसकी माता थी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 32 नंबर, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? किस जैन सभा में दोस्तों अंतिम रूप से श्वेतांबर का? तो ये पाटलिपुत्र जो दोस्तों प्रथम जैन सभा में, प्रथम जैन सभा दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। इसी में दोस्तों श्वेतांबर का संपादन हुआ। वल्लभी गुजरात में दोस्तों सेकेंड जैन सभा हुआ था, इसको भी याद रखिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान जो है महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी? नहीं दोस्तों, चेटक की बहन थी महावीर स्वामी के माता। ये चेटक की बहन थी, न पुत्री, गलत है। गौतम बुद्ध की माता जो है ये कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये भी सही, ये सही है दोस्तों। दूसरा गौतम बुद्ध के बारे में पूछ रहा है, इसकी माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, यानी दूसरा सही है। उसके बाद दोस्तों आ जाइएगा तीसरा कहता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, तो ये सही है दोस्तों, बनारस में ही इसका जन्म हुआ था। उसके बाद इन कथनों में कौन सही है? तो दोस्तों 2 और 3 सही था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? जैन धर्म के संबंध में स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ? नहीं दोस्तों, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार जो है ये भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था, नॉट स्थूलभद्र, ये गलत है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए? नहीं दोस्तों, भद्रबाहु नहीं, ये तो दिगंबर कहलाए। जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे वे श्वेतांबर, तो ये भी गलत है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, ये सही है दोस्तों। प्रथम बीसी में जो है कलिंग के राजा खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे, सबसे बड़े संरक्षक। उसके बाद दोस्तों ये सही हो गया सी, तो सही है पूछ रहा था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी देख लीजिए, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे? नहीं, जैन धर्म में दोस्तों मूर्ति पूजा नहीं करते थे, तो ये गलत है, बौद्ध धर्म में करते थे। उसके बाद दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है दोस्तों? तो जैन सिद्धांत क्या कहता है? कर्म को विनष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, यानी तपस्या से जो है कर्म को विनष्ट करने का मार्ग है, ये सही है दोस्तों, तपस्या इसमें है जैन धर्म में। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, ये भी सही स्टेटमेंट है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों दोस्तों जैन धर्म से संबंधित सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, 1 2 3 तीनों सही था। उसके बाद दोस्तों आ जाइए 36 नंबर, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण जो है दोस्तों ये जैन दर्शन से ही संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, संलेखना या समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है।
नेक्स्ट है दोस्तों 37, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ये गलत है दोस्तों। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु जो शासक थे ये बौद्ध मत के समर्थक थे, न कि विरोधक। ये गलत है। पूर्वी भारत के पाल शासक जो थे ये बौद्ध मत के समर्थक थे। ये सही था दोस्तों, धर्मपाल। तो इसका तो प्रसिद्ध था धर्मपाल दोस्तों। तो ये पूर्वी भारत के पाल शासक जो है बौद्ध धर्म के समर्थक थे। और बौद्ध धर्म में दोस्तों ये पाल शासक में धर्मपाल का नाम आप लोग सुने होइएगा दोस्तों। ठीक है, तो धर्मपाल जो है बौद्ध धर्म का समर्थक था, तो उससे कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन ये देख सकते हैं। तो कौन सा सही बोल रहा है, तो केवल 2 सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा कि आपको पता चल जाए। दक्षिण में 3य और 4th शताब्दी के दौरान आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। 3य और 4th शताब्दी ईस्वी में इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी। इक्ष्वाकु वंश के दोस्तों यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। बंगाल में पाल शासक के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा था। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण ही संभव हुआ होगा। तो इसलिए दोस्तों दूसरा सही था। नेक्स्ट 38 नंबर देखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये मखली गोसाल जो थे दोस्तों ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये किसने कहा था दोस्तों? तो ये आजीवक संप्रदाय के ही विचार था, सिद्धांत था। 40 नंबर देखिएगा। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था दोस्तों ये आजीवक संप्रदाय था। 41 नंबर दोस्तों 41 नंबर देखिएगा क्या कहता है। 41 नंबर इधर आचार्य दिया है और इधर सिद्धांत दिया है। जैसे लकुलिश, नागार्जुन, भद्रबाहु और गोसाल। तो ये दोस्तों गोसाल जो थे, मखली गोसाल एक तरह का, ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे जो कि नियतिवाद में विश्वास रखते थे। भद्रबाहु ये दोस्तों जैन धर्म से संबंधित थे। नागार्जुन जो है दोस्तों ये मध्यम मार्ग का यानी शून्यवाद के प्रवर्तक थे। नागार्जुन यानी मध्यम मार्ग के। और लकुलिश जो थे दोस्तों ये पाशुपत थे, इसको याद रखिएगा। ये पाशुपत सिद्धांत के आचार्य थे। तो ये तो आप लोग जानते हैं। मखली गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय थे। भद्रबाहु जैन से, तो नागार्जुन शून्यवाद, ये बौद्ध धर्म में दोस्तों आप पढ़े होइएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए 42 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफा का दोस्तों आश्रय के रूप में आजीवक संप्रदाय ने किया था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। किस काल में? मौर्य युग में। अशोक और उसके पौत्र जो है दशरथ के समय बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफा में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर नामक गुफा जो है प्रसिद्ध है। कहाँ पर? बराबर पहाड़ी में। ये सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर की गुफा ये अशोक के समय दोस्तों प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल ही है। तो ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जो है दोस्तों ये बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध स्थल है, कौशाम्बी, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। नहीं दोस्तों, ये जो है प्रथम तीर्थंकर
के पुत्र माने जाते हैं। गोमतेश्वर प्रथम तीर्थंकर के पुत्र, यहाँ कह रहा है कि अंतिम तीर्थंकर को दर्शाते हैं, गोमतेश्वर नहीं, ये गलत है। दूसरा दोस्तों बी ऑप्शन भारत का सबसे, और कह रहा है सही नहीं है यानी गलत ही चुनने के लिए, तो यही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये सही है। खजुराहो के मंदिर जो है ये चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, तो ये भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, तो ये भी सही है दोस्तों। बस ये याद रखिए गोमतेश्वर जो है ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। तो गोमतेश्वर की प्रतिमा दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर से संबंधित है, न कि अंतिम से। उसके बाद दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो ये गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा दोस्तों चामुंड राय ने करवाया था, इसको जरूर याद रखिएगा, चामुंड राय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आइएगा नेक्स्ट। और सरवन बेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। देखिएगा इसका मैं एक्सप्लेनेशन दिया है। सरवन बेलगोला कर्नाटक राज्य में है और यहाँ गंग शासक था रचमल या पंचमल, इन्हों के शासनकाल में ही चामुंड राय नामक मंत्री ने बाहुबली या गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति, जैन मूर्ति का निर्माण कराया था, जो कि गोमतेश्वर जो यानी बाहुबली दोस्तों प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये महामस्तकाभिषेक जो है दोस्तों ये बाहुबली या गोमतेश्वर मंदिर जो विशालकाय जैन मूर्ति है दोस्तों, इसके लिए दोस्तों 12 साल में पर जो है उत्सव होता है, उसी को महामस्तकाभिषेक कहते हैं, बाहुबली के लिए की जाती है, जिसका दूसरा नाम दोस्तों गोमतेश्वर कहा जाता है, जो कि ऋषभदेव के प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उसके पुत्र माने जाते हैं। इसी के लिए दोस्तों की जाती है महामस्तकाभिषेक। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, फेस्टिवल है, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के सरवन बेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान जो है गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है, उसी का पूजा किया जाता है। तो दोस्तों जैन धर्म जो है कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, जितने भी PYQ थे। आप इस वीडियो को अच्छे से 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।